ऊंचे आकाश में सफ़ेद कबूतरों की एक टोली जाकर उड़ जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेज़ी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे ज़मीन पर चावल के बहुत सारे दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुक कर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुज़ुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहाँ दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहाँ कहाँ से आ गए? बुज़ुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और वो लोग यह नहीं समझे कि कबूतर जो बुज़ुर्ग है उसके पास तो कुछ एक्सपीरियंस है, जिसके वजह से वो अपनी सूझबूझ से, समझदारी से कह रहा है कि नीचे मत उतरो। लेकिन उन्होंने उस बूढ़े कबूतर की एक ना सुनी। वो कहने लगे कि नहीं भाई, हम तो उतरेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। सूरज भी बहुत तेज़ चमक रहा है और हमें बहुत तेज़ की भूख लगी है। उन्होंने बूढ़े कबूतर के तजर्बे को, और फिर उसके बाद वे उतर गए। वे बहुत खुश थे। जब सभी भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या, जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहाँ एक चीड़ी मार का जाल भी था, जिसमें उनके पाँव फंस गए थे। उन्होंने अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर से चीड़ी मार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ेंगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3 उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उड़ने लगा। जब तक चीड़ी मार वहाँ पहुँचा तब तक जाल काफ़ी ऊपर उठ चुका था। वह देखते ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान निकला। उसने दूसरे कबूतर भाइयों की मदद करने के लिए नीचे दाना खाने के लिए वह नहीं उठा, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये किसी चिड़ी मार का जाल हो सकता है। लेकिन नए कबूतर यह बात नहीं समझ पाए। उसके अनुभव को उन्होंने हल्के में ले लिया। बूढ़े कबूतर को भी काफ़ी भूख लगी थी। वह भी काफ़ी प्यासा था, थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सूझबूझ से खुद की भी जान बचाई और अपने साथियों की भी जान बचाई। तो इसी तरह हमें अगर जीवन में कोई भी मुसीबत सामने आई या कोई भी राय विचार ले रहा हूँ तो हमें सामने वाले की बात को भी समझना चाहिए और अब दूसरों के राय मशवरों के बारे में भी खुले दिमाग से सोचना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है।